हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएश और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने बाउल रिएक्शन सीरीज का इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात किया था, तो आज हम देखेंगे कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लेके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या है। जो नए हैं उनके लिए एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन वगैरह और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे उसका। तो एक डायग्राम हमारे पास था, इस साइड को हम बोल रहे हैं ये वाई टाइप का एक डायग्राम था, इसे हम बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। ये पार्ट को, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। फिर यहाँ पे ये आके मीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज ये है। आज हम देखने वाले कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या है। उसमें देखिए अनोथाइट है जो कि कैल्शियम रिच है, फिर बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, एंडेसाइट, ऐसे वन बाय वन जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है, नियर अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस पे ये क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है, नियर अबाउट 1200 डिग्री। उसके बाद फिर जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है, फिर दूसरा मतलब ये फिर रिएक्ट कर रहा है रिमेनिंग मैग्मा के साथ, बाइटोनाइट बन रहा है, फिर बाइटोनाइट रिएक्ट कर रहा है लैब्रेडोराइट अगेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्मा के साथ रिएक्ट करने के बाद एंडेसाइट बन रहा है, अगेन एंडेसाइट रिएक्ट करने के बाद ओलिगोक्लेज, अगेन ओलिगोक्लेज के बाद हमारे पास आ रहा है अल्बाइट। यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सी रिच है, तो यहाँ पर आके हम देख रहे हैं एन रिच है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या है। मिनरल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज जनरली फॉर्म ए कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म आ रहा है सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स कहीं ना कहीं दो एंड मेंबर रहते हैं, ठीक है। दो एंड मेंबर रहते हैं, उनके बीच में कुछ मिनरल बनते हैं, उसे ही हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। और ये जो दो मेंबर है उसे ही हम बोल रहे हैं, मतलब दो मेंबर के बीच में और भी कुछ मिनरल बन रहे हैं। एक ग्रुप है, ग्रुप का लास्ट दो मेंबर है, दो मेंबर के बीच में कुछ मिनरल क्रिएट हो रहे हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। और ये जो लास्ट में इसे ही हम बोल रहे हैं एंड मेंबर। और ये सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज क्या है, हमारे अपकमिंग वीडियो में हम देखने वाले हैं, जब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। वहाँ पर हम देखेंगे यूनिक कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट के अंदर हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज क्या है, ठीक है। तो जनरली कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज कौन सा मिनरल दिखा रहा है, मिनरल ऑफ मतलब सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज जो मिनरल दिखा रहा है वही कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज दिखाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, फेल्सपार विथ एंड मेंबर अनोथाइट, शेयरिच और अल्बाइट, ठीक है। एंड मेंबर में यहाँ बोला था जो उनके दोनों के बीच में कुछ मिनरल फॉर्म होंगे, उसे ही हम बोल रहे हैं एंड मेंबर, ठीक है। और जो फेल्सपार ग्रुप है वो दिखाएगा सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज या फिर कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज जो है फेल्सपार ग्रुप दिखाएगा। फेल्सपार ग्रुप का जो एंड मेंबर है वो अनोथाइट है और वो शेयरिच है। उसके बाद जो पहला एंड मेंबर, ये लास्ट एंड मेंबर है, ये अल्बाइट, ये एनरिच है, ठीक है। ये देखिए ये कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज है ये वाला। और ये देखिए अनोथाइट एंड मेंबर है, अल्बाइट एंड मेंबर है, ये शेयरिच है, ये अनोथाइट शेयरिच है, अल्बाइट एनरिच है। और इसे ही हम बोल रहे हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, और इसे ही हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। ये फेल्सपार ग्रुप के सब मेंबर है, ये दो एंड मेंबर के अंदर कुछ मिनरल बन रहे हैं। ये देखिए बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, एंडेसाइट, ओलिगोक्लेज, ये मिनरल दो ग्रुप एंड मेंबर के अंदर बन रहे हैं और ये फेल्सपार ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज बोल रहे हैं। और एक बात, इसे हम कंटिन्यूस इसलिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सब कुछ में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ये मिनरल जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये भी वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मतलब सब मिनरल एक ही टाइप के प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो कंटिन्यूटी में है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। अगर बात करते हैं फेल्सपार ग्रुप की, जिसके अंदर ये मिनरल आ रहे हैं, उसका अगर देखेंगे क्लीवेज तो 2 सेट है। अगर आप अनोथाइट में देखिए वहाँ पर भी 2 सेट्स ऑफ क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, बाइटोनाइट में भी 2 सेट्स ऑफ क्लीवेज देखने को मिलेगा, लैब्रेडोराइट में भी वही 2 सेट्स क्लीवेज देखने को मिलेगा, ठीक है। सब में 2 सेट्स ऑफ क्लीवेज देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो आपको सभी में हार्डनेस 6 देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 2.5 से 3 तक आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसका सिलिकेट स्ट्रक्चर की, तो सिलिकेट स्ट्रक्चर भी इसका रहेगा जो टेक्टोसिलिकेट, ठीक, टेक्टोसिलिकेट। अगर आपको सिलिकेट स्ट्रक्चर नहीं पता आप कमेंट कर दीजिए, हम सिलिकेट स्ट्रक्चर पे भी एक आधा वीडियो बना लेंगे, ठीक है। ये था कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, मतलब ये एंड मेंबर है, इनके बीच में कुछ मिनरल क्रिएट हो रहा है वन बाय वन जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का। ये भी हमने देखा फेल्सपार विथ एंड मेंबर अनोथाइट जो कि कैल्शियम रिच है,
अल्बाइट जो कि एनरिच है, उसके अंदर कुछ मिनरल बन रहे हैं, लैब्राडोराइट, बाइटोनाइट, आंडेसाइट, ओलिगोक्लेज, इस टाइप के मिनरल बन रहे हैं। और उसे हम कंटिन्यूस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन सभी मिनरल जो बन रहे हैं उनका प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। अगर क्लीवेज की बात करते हैं सब में 2 सेट्स ऑफ क्लीवेज मिलेगा। हार्डनेस बोलते हैं तो सब में हार्डनेस 6 ही मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो सब में स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 to 3 ही दिखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बोलेंगे सिलिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो सब में टेक्टोसिलिकेट ही उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज ए सीरीज ऑफ फ्लाजियोक्लेज which belong crystallizing more or less simultaneously with olivine or a little later, ठीक है। ये ओलिविन या फिर उससे थोड़ा सा देर के बाद क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा। ये जो है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। अब ओलिविन क्या है ना, ये एक मिनरल का ग्रुप है, ये कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का है। मतलब कहीं ना कहीं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो डिसकंटिन्यूस के साथ ही होगा या फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा, नियर अबाउट कुछ टाइम के बाद ही वो क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं वो फिगर। ये है देखिए ओलिविन, ये है डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज और ये है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। तो ओलिविन के बाद ही ये क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओलिविन के साथ मतलब देखिए नियर अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस या फिर आप 13 भी बोल सकते हैं, कोई कोई बुक में आपको 1400 भी मिलेगा, इसलिए मैं नियर अबाउट का साइन दिया हूँ। यहाँ पर ओलिविन के साथ ही ये ओलिविन जहाँ जैसे ही डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का मिनरल क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है वैसे ही कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का भी मिनरल क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा इसी टाइम पे, या फिर ओलिविन के बाद ही ये क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए वो पॉइंट। दिस इज ए सीरीज ऑफ फ्लाजियोक्लेज व्हिच बिलोंग टू क्रिस्टलाइजेशन मोर और लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ विथ ओलिविन, ओलिविन के साथ ही होगा। ओलिविन है डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, और हम जो अभी देख रहे हैं वो कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज है। कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज या तो डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज के फास्ट जो मिनरल क्रिस्टलाइजर है ओलिविन उसके साथ ही होगा, या फिर ओलिविन के जस्ट थोड़े ही देर बाद क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस द फास्ट फॉर्म क्रिस्टल आर दोज व्हिच रीच इन लाइम, मतलब जो फास्ट कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में फास्ट रहेगा वो लाइम में रीच रहेगा। लाइम मीन्स कैल्शियम में वो रीच रहेगा। हमने देखा था आनोर्थाइड से स्टार्ट होकर अल्बाइट 2 एंड मेंबर है जो आनोर्थाइड से अल्बाइट में एंड हो रहा है। आनोर्थाइड जो रहेगा कैल्शियम रिच, अल्बाइट जो रहेगा एन रिच, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है लाइम से मतलब कैल्शियम रिच से। आज ए रिएक्शन गोज ऑन, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे चल रहा है, मतलब प्रोसेसिंग चल रहा है रिएक्शन, जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स, टेम्परेचर जैसे जैसे कम रहा है द क्रिस्टल्स बिकम प्रोग्रेसिवली मोर सोडिक, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो सोडिक मतलब लाइम से सोडिक रिच आ रहा है। ये देखिए अनोर्थाइड है जो हाई टेम्परेचर में बन रहा है ओलिविन के बाद ही या फिर ओलिविन के साथ, तो उसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम रिच है, मतलब ये लाइम है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब अनोर्थाइड फिर रिमेनिंग मैग्मा के साथ जब रिएक्ट कर रहा है बाइटोनाइट आ रहा है, बाइटोनाइट बन रहा है, फिर बाइटोनाइट जब रिमेनिंग मैग्मा के साथ टेम्परेचर फॉल होते ही रिएक्ट कर रहा है, लैब्राडोराइट बन रहा है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिवली न्यू मिनरल क्रिएट होते जा रहे हैं विद फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर, वैसे ही कैल्शियम रिच से ये एन रिच पे आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में जो आएगा एन रिच का वो है अल्बाइड, इसमें एन बहुत ज़्यादा ही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द मिनरल व्हिच आर कनेक्टेड विद दिस सीरीज एग्जिबिट कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग, ठीक है। और वो जो मेल्टिंग उसका रहेगा कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मतलब सिमिलैरिटी दिखाएंगे मेल्टिंग में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस रहेगा कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का। और क्योंकि ये इसे हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं मतलब सभी के प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम है, सब के अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखें नियर अबाउट सब सेम ही रहेंगे ओवरऑल, इसीलिए ये एक ग्रुप में भी है। तो इनका जो मेल्टिंग रहेगा कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो है 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन कंटिन्यूस द स्ट्रक्चर डेवलप इज प्लाजियोक्लेज, ठीक। इन प्लाजियोक्लेज मतलब जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है प्लाजियोक्लेज में वो अनोर्थाइड एट द सेंटर में अनोर्थाइड रहेगा, क्योंकि सबसे पहले वही बन रहा है ना, अनोर्थाइड एंड अल्बाइड रहेगा पेरीफेरी में, और जो आउटर लाइन में रहेगा वो रहेगा अल्बाइड, और इसी को हम जॉइनिंग बोल रहे हैं। मतलब कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज है, कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में समझ लीजिए सबसे पहले बन रहा है जो हमारे पास है वो अनोर्थाइड बन रहा है, तो ये कहाँ रहेगा सेंटर में रहेगा, ठीक है। मैं ए लिख देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो है रिमेनिंग पार्ट मैग्मा के साथ रिएक्शन करने के बाद नेक्स्ट जो बनेगा उसे हम बोल रहे हैं लैब्राडोराइट, फिर ये रहेगा बाइटोनाइट, फिर बाइटोनाइट जब रिमेनिंग पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा वो रहेगा लैब्राडोराइट, फिर लैब्राडोराइट जब रिएक्ट करेगा वो रहेगा आंडेसाइट, फिर आंडेसाइट जब रिएक्ट करेगा वो
ओलिगोक्लेज बनेगा। फिर ओलिगोक्लेज जब रिमेनिंग पार्ट ऑफ माग्मा के साथ रिएक्ट करेगा उससे हमें मिलेगा अल्बाइट। ठीक है, तो सेंटर में रहेगा अनोर्थाइट जो कि कैल्शियम रिच है, बट सबसे लास्ट में जो क्रिस्टलाइज होगा वो रहेगा अल्बाइट। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज की, जो लास्ट में क्रिस्टलाइज होगा, लास्ट में क्रिस्टलाइज होगा क्वार्ज जियोलाइट। ठीक है, बट कंटिन्यूस सीरीज में लास्ट में क्रिस्टलाइज होगा अल्बाइट। ठीक है, अल्बाइट यहाँ पर लास्ट में रहेगा पोरीफेरी में, और ये जो एक स्ट्रक्चर टाइप के दिख रहे हैं 1 by 1 क्रिस्टलाइज हो रहा है, रिएक्ट होगा, इसी को हम बोल रहे हैं जोनिंग स्ट्रक्चर। फिर से देखिए ये देखिए, ये सबसे पहले बनेगा, इसीलिए ये सेंटर में रहेगा। फिर ये रिएक्ट करने के बाद 1 by 1 ये बनेंगे। ठीक है, और इसे हम बोल रहे हैं कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज के बारे में, तो चैनल के साथ बने रहें।